अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 6000 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और अगर हम बात करें थोड़ी सी समरी डिस्कस मैं कर लेता हूँ 543 प्लस गई थी मार्केट और जो नेगेटिव गई है 6419 मैक्सिमम। और वॉल्यूम जो है वो कल 341 मिलियन के वॉल्यूम थे, आज 423 के हैं। और वैल्यू जो है कल 40 बिलियन का काम हुआ है और आज हुआ है 32 बिलियन का। तो सबसे पहले ना मैं फौजी फर्टिलाइज़र को डिस्कस करना चाहता हूँ। एक बात थोड़ा सा ना आपको वर्किंग करने की ज़रूरत है। जब भी आप देखें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आप मेहनत करते हैं, बट मेहनत वहाँ पर आपको करनी है जहाँ पर आपको करनी चाहिए। सबसे पहले देखें, किसी भी स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं, जिस मर्जी मकसद के लिए ले रहे हैं, उस स्टॉक की ना कैटेगरी पता होना चाहिए, उस स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए, उसकी चाल के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमको फौजी फर्टिलाइज़र बताऊँ आपको, फौजी फर्टिलाइज़र आज की बात नहीं है, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है ना, फौजी फर्टिलाइज़र ट्रेडिंग में ना आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। मतलब इसकी जो मूवमेंट होती है ना, स्लो मूवमेंट वाला स्टॉक है ये। एकदम से आप बोलें कि कोई, जैसे अभी पिछले जो 2-4 दिनों में जिस तरह इसने इवेंट, ये एक इवेंट ट्रेडिंग थी, एक इसकी अनाउंसमेंट आनी थी, इसके अकाउंट्स डिस्कस होने थे, तो ये एक इवेंट, एक समझ लें ट्रेडिंग होनी थी। इसके अंदर आपको वॉलेटाइल नज़र आया ये, अदरवाइज़ ये इतना वॉलेटाइल होता नहीं है। बड़ी ठंडी ठंडी इसके अंदर ट्रेडिंग होती है। लोग ट्रेडिंग करते भी हैं, ट्रेडिंग वाले शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग इससे खुश नहीं होते शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले, क्योंकि बहुत देर में ये जो है ना अपनी चाल चलाता है, काफ़ी ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि फौजी फर्टिलाइज़र आपके पास होना चाहिए लाजमी। जब भी मार्केट मौका दे आपको, तो फौजी फर्टिलाइज़र ही ऐसा स्टॉक है जो सबसे पहले आपने इकट्ठा करना है अगर आपको सस्ता मिले। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये स्टॉक जो है ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ट्रेडिंग में हमेशा ये परेशान करेगा आपको टाइम से मारेगा, प्राइस से मारेगा। जैसे भी पिछले 3-4 दिनों में इवेंट ट्रेडिंग हुई इसके अंदर, और आपने देखा कि इसके अंदर वॉल्यूम भी हुए। आज भी जो इसकी जो वॉल्यूम है वो 9th नंबर पे है। फौजी फर्टिलाइज़र 9th नंबर पे है। 600 का स्टॉक 9th नंबर पे आना कोई मतलब नॉर्मल बात नहीं है। के इलेक्ट्रिक, तो ये हो गया जी फौजी फर्टिलाइज़र। फौजी फर्टिलाइज़र हो या कोई भी स्टॉक हो, उसकी चाल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी नेचर के बारे में पता होना चाहिए, तब आप अच्छा ट्रेड कर सकेंगे, तब आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में लेकर आएं। वॉच लिस्ट में लाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने लिख लिया तो वॉच लिस्ट में आ गया। वॉच लिस्ट में लाने का मतलब ये है कि उस स्टॉक के बारे में स्टडी करें, उसके चार्ट्स देखें, उसको देखें कि यार वो कैसे ट्रेड करता है, कैसी चाल चलती है। वो सारी चीज़ें आपके माइंड में जो है वो फीड होना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। और कल भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, न्यू कमर्स को कुछ मेरी बातें समझ में नहीं आती। तो देखें, बात यह है कि थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। कुछ हल्की सी टेक्निकल देखें, बात यह है कि आपके सामने अगर फर्ज करें आपको चाइनीज़ नहीं आती और चाइनीज़ के अंदर वो बहुत बेसिक से अगर सेंटेंस बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसी तरह अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या इस तरह की जो लैंग्वेज है, मैं बहुत बेसिक लेवल की भी मैं बोलूँगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये एक बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अगर एक लैंग्वेज आपको नहीं आती ना, तो बहुत बेसिक किस्म की भी मैं बात करूँगा तो वो लैंग्वेज आपको बात समझ में नहीं आएगी यार मैं बात क्या कर रहा हूँ। एक नॉर्मल सा एक फिनोमेना है, इसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा चीज़ों को बेयर कर लिया करें। और जो आप सवाल करते हैं उनका जवाब मैं इंशाल्लाह कल मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगा आपके सवालों के। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में सवाल करें ताकि मैं अच्छे सवालों का जवाब दे सकूं, ताकि लोग सीख सकें उससे। तो आज फौजी फर्टिलाइज़र हॉट टॉपिक था, जिसकी वजह से मार्केट गिरी भी। आज आप देख सकते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर की वजह से 2020 पॉइंट मार्केट गिरी है। कमर्शियल बैंक्स ने तकरीबन 1100 पॉइंट लिए हैं, तो 3200-3300 पॉइंट तो ये बन जाते हैं सिर्फ 2 सेक्टर्स के। ऑयल एंड गैस के 681 इसने कंट्रीब्यूट किया माइनस में। सीमेंट सेक्टर ने 450 पॉइंट और इन्वेस्टमेंट बैंक ने 382 पॉइंट। बाकी सारे हल्का फुल्का ही प्रोग्राम रहा, कोई इतना बड़ा खास नहीं था। कंपनीज की बात करें, वही फौजी फर्टिलाइज़र ने 1900 पॉइंट माइनस रहा फौजी फर्टिलाइज़र की वजह से इंडेक्स। यूबीएल 412, एंग्रो एच 369, ओजीडीसी 256 और हब पावर 214। चलते हैं सीधी मार्केट की रिपोर्ट की तरफ। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि कैटेगरी ए प्लस और ए में सिर्फ एक एनसीपीएल और वेव्स ऐप रह गया, ठीक है। बाकी कैटेगरी बी में स्टॉक्स रह गए। अच्छा, एक बात बता दूं भाई कि
जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, मैं बार बार कह चुका हूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या मीडियम टर्म ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप कर रहे हैं फिर आपकी मर्जी है, ये आप आग से खेल रहे हैं। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस कर रहे हैं, आपका अगर स्टॉप लॉस आ गया भाई, निकलें, जान छुड़ा के दोबारा एंट्री ले लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है वो मुश्किल काम स्टॉप लॉस वाला, लेकिन काम को समझ के करेंगे तो ज़्यादा सही है। अदरवाइज़ ये बहुत ख़तरनाक काम है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में करें, गोल्ड में करें, सिल्वर में करें, किसी में भी करें, अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं ना तो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं कर सकते आप, कुछ भी कर लें आप। तो कैटेगरी बी में स्टॉक्स हैं, इनमें आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढें और आवरली टाइम फ्रेम पे इसके अंदर दोबारा एंट्री लेनी है आपने। आदम जी इंश्योरेंस है कैटेगरी बी में, एटलस होंडा है, अटक रिफाइनरी, जेवीडीसी, ओजीडीसी, के इलेक्ट्रिक, बैंक अल्फ्ला, एमटीएल, पावर और साजगार, ठीक है जी। तो कैटेगरी डी और डी माइनस में जो है ना ये बड़े स्टॉक्स हो गए, फर्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा मंदी हुई है 61। उम्मीद है तो कैटेगरी ए और ए प्लस में सिर्फ 2 स्टॉक्स रह गए हैं और 61 स्टॉक चले गए हैं जी डी और डी माइनस में। तो उम्मीद है कि शायद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, बट हमने मार्केट को फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब ये है कि यहाँ से ऊपर गई तब भी आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, नीचे जाएगी तब भी आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। कल भी मैंने आपको कहा था कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सुकून के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, परेशानी के लिए या टेंशन आपने परचेज नहीं करनी। स्टॉक के साथ साथ आप टेंशन भी परचेज कर लेते हैं, सबसे बड़ा नुकसान ये है। मार्केट का गिरना एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट जो लोग ऊपर के रेट्स में फंसे हुए हैं उनके लिए परेशानी हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी, अब ये मार्केट का गिरना मुझे तो हमेशा से अपॉर्चुनिटी लगा है, लेकिन वो लोग ओवर ट्रेड करते हैं, ओवर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा परेशानी होती है उनको। क्लियर अपवर्ड में भी स्टॉक्स बहुत कम रह गए हैं, 14 स्टॉक्स रह गए हैं क्लियर अपवर्ड में, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, इनको आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 14 स्टॉक्स रह गए, इन पे ज़्यादा नज़र रखें। और कैटेगरी बी, ये कैटेगरी बी के स्टॉक्स हैं, इनको नज़र रखें, ये इनको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन स्टॉक्स को आप नज़र में रखेंगे और इनको आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं जी, देखेंगे इसको, ठीक है जी। इनको हम ट्रैक करना है आवरली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको मैं बता दूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले उनको मैं बता दूं कि जल्दी जल्दी चीज़ों को आपने एवरेज नहीं करना, ठीक है। जल्दी जल्दी एवरेज नहीं करेंगे, कई महीनों कई सालों के ऊपर ये एक साइकिल्स जो होते हैं उनको आपको कैच करना होता है। दिनों के अंदर आप समझ लें कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। आज 5000 पॉइंट गिरी है, आप समझते हैं कि यार आज ही मैं ले लूँ सारा माल, हो सकता है ले लें, मतलब हो सकता है बढ़ जाए मार्केट यहाँ से, बट ये तरीकाकार ठीक नहीं है। आपको अपनी प्राइस को टारगेट करना है कि एटलीस्ट फर्ज कर लें आपने ओजीडीसी लिया है, नेक्स्ट बाइंग आपकी, आप बोलते हो यार 20% डाउन ही बाइंग करूँगा, तो 20% डाउन होने का इंतज़ार करेंगे आप। वो बेशक 6 महीने लग जाएँ, बेशक साल लग जाए, 2 महीने लग जाएँ, इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आपका टारगेट जो है वो प्राइस के साथ, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है सर। अच्छा जी, तो आप बस आज तो सिर्फ मैं एहतियात देखें, मैं अभी मेरी वीडियो पे आने का जो सिर्फ अभी कुछ है नहीं मार्केट में बताने के लिए, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एहतियाती तदाबीर या जो काम करने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, लेवरेज में ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई स्टॉप लॉस तो लाजमी लगाना है, शॉर्ट टर्म लाजमी स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट का कुछ पता नहीं है, यहाँ से मार्केट 5000 पॉइंट ऊपर भी जा सकती है अगेन, क्योंकि एक दिन में 5000 6000 पॉइंट गिर जाती है। कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं आपके केएसई 100 इंडेक्स को। अब देख लें केएसई 100 इंडेक्स, मैंने आपको कल कहा था कि 1,80,783 से ऊपर और 1,88,000 के दरमियान मार्केट चौपी रहेगी। एक ही दिन में मार्केट 6000 पॉइंट गिर गई है और लो लगाया इसने 1,81,961। तो अभी भी मार्केट 1,80,000 से ऊपर मार्केट ठीक है, मार्केट में खराबी नहीं है। 1 लाख, मैंने आपको कहा था ना कि 1,80,000 से मार्केट नीचे गिरेगी तो मार्केट को थोड़ा बहुत हम कहेंगे कि यार मार्केट थोड़ी बहुत जो है वो उसमें खराबी नजर आ रही है, बट अभी तो मार्केट 1,82,338 पे, अभी भी मार्केट में 2000 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इंडेक्स को ना देखें आप, इंडिविजुअल अपने उसको देखेंगे, अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आपने
अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, और अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए ली है तो लॉन्ग टर्म तो भाई 100% प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए आपका। और बाकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं पेंडिंग में हैं। जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रही है, जैसे जैसे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, लोगों का सवाल करने का अंदाज भी चेंज होता जा रहा है, थोड़े थोड़े गुस्से में आ रहे हैं। तो ये मार्केट की वजह से है, और अभी तो मार्केट को हुआ ही कुछ नहीं जी, ये मैं आपको बता दूं, अभी तो मार्केट को हुआ ही कुछ नहीं है। तो उस टाइम से डरें जिस जो खुदा ना खास्ता आपको आपकी ही फैसलों की वजह से या आपकी ही स्ट्रेटजी की वजह से बहुत बड़ा लॉस ना उठाना पड़ जाए आपको। तो जल्द से जल्द आप अपने आप को ठीक करें। तो कल हम जो हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करूँगा, डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग अब जल्द से जल्द अपने ट्रैक पे आ सकें। कैपिटल जो है ना, कैपिटल बचेगा तो आपके लिए मार्केट है, कैपिटल ख़त्म हो गया मार्केट आपके लिए तबाह हो गई, बंद हो गई। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।